मैं आफत हूँ। एपिसोड 14 की शुरुआत में बीजान, शिरीन और महरून से साथ साथ में बैठकर लोन में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जब शिरीन वरीशा की शादी की बात छेड़ती है। तो उस पर बीजान कहती है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि वहाज और शिफा के साथ साथ वरीशा की भी शादी हो जाए। लेकिन उस वक्त पर बीजान वरीशा के बिहेवियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उन सबको वरीशा के बिहेवियर में महक की झलक दिखाई देती है। उसी वक्त वहाज का शिफा को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि उसकी मीटिंग काफ़ी अच्छी गई है और उसे घूमने के लिए पूछता है। लेकिन शिफा मना कर देती है क्योंकि उसका पहले से ही वरीशा के साथ शॉपिंग का प्लान बन चुका होता है। उधर वरीशा और शिफा दोनों साथ में मॉल में होते हैं लेकिन वरीशा कुछ ले ही नहीं रही होती। ऐसे में शिफा उसे कहती है कि तुम कुछ तो ले लो, कुछ ड्रेसेस ही ले लो अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो उस वक्त वरीशा उससे सिगरेट मांगती है लेकिन बाद में मजाक में इस बात को टाल देती है। उसके बाद जब दोनों ड्रेसेस देख रहे होते हैं तो वरीशा शिफा को वहाज के साथ फ़ोन पर मैसेज करते हुए देख लेती है और उसे ही सुनाने लगती है कि अगर तुम्हारा वहाज के साथ ऑलरेडी प्लान था तो मना कर देती, मुझ पर इतना एहसान करने की क्या ज़रूरत थी। और काफ़ी रूडली उस दुकान से बाहर चली जाती है। लेकिन जब वरीशा दुकान से बाहर आती है तो वो मॉल में देखती है कि हमजा और सारा तलाल दोनों हाथ पकड़कर आपस में शॉपिंग कर रहे होते हैं और ये देखकर वरीशा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसी वक्त उन्हें फॉलो करने का फैसला कर लेती है। वरीशा शिफा से गाड़ी की चाबी लेकर उनका पीछा करने लगती है, मॉल से चली जाती है। ऐसे में शिफा परेशान हो जाती है कि आखिर महक गई कहाँ है और उसी वक्त वो वहाज को फ़ोन कर देती है। इसी बीच गाड़ी में बैठे बैठे वरीशा महक से फ़ोन पे बात कर रही होती है जहाँ पर महक उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम आखिर उसे भूल क्यों नहीं जाते और इन्हीं सब बातों में लगी होती है लेकिन वरीशा उनका फ़ोन काट देती है। उस वक्त महमूद सोचता है कि उसे हमजा का चैप्टर क्लोज करना होगा। इसी बीच वरीशा के पास एमन का भी कॉल आती है और उनसे बातें करते हुए एमन को पता चलता है कि वरीशा कराची में है और ये बात वो अपने सभी फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर देती है। और उसी बीच वहाज शिफा के पास पहुंचता है तो शिफा उसे कहती है कि वरीशा निकलने से पहले काफ़ी परेशान लग रही थी और ऐसा लग रहा था वो किसी को फॉलो कर रही है। उसके बाद वहाज और शिफा दोनों उसे साथ में ढूंढने लगते हैं और वहाज उसका नंबर ट्रेस करवाता है। उधर वरीशा महमूद के घर पहुंची हुई होती है और महक उसे कहती है कि तुम उसे भूल जाना चाहिए लेकिन वो इस बात पर तुनक कर अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद महमूद उसे समझाता है और अपनी बात मानने के लिए किसी न किसी तरीके से राज़ी कर लेता है और उसे कहता है कि हमजा अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा और उसकी ऐसे कहने के बाद वो काफ़ी सस्पिशियस लगता है। उसके बाद महरूनिसा शिफा को फ़ोन करती है लेकिन शिफा काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और वहाज उससे बात करता है और उसे कहता है कि वरीशा हमारे पास नहीं है, हम उसे ही ढूंढने जा रहे हैं। उधर दूसरी ओर महक और वरीशा का झगड़ा होता है और उसी झगड़े के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उधर महरूनिसा भी वरीशा को लेकर परेशान होती है। उसी बीच मुख्तार उसके पास आता है और पूछता है कि वरीशा कहाँ है लेकिन महरूनिसा उसे कुछ बताती नहीं है। उसी बीच वहाज और शिफा भी वहाँ पहुँच जाते हैं और मुख्तार उनसे भी यही सवाल करता है लेकिन ऐसे में वहाज कहता है कि हमें नहीं पता वो कहाँ है। और उसके बाद मुख्तार शिफा को डांटने लगता है और वो कहता है कि वरीशा शिफा की जिम्मेदारी थी, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन वहाज अपने पापा को इस बात पर कॉन्ट्राडिक्ट करता है और वो कहता है कि वरीशा शिफा की जिम्मेदारी नहीं थी, उसे अपना ध्यान रखना चाहिए, वो कोई बच्ची नहीं है। और उसकी इस बात पर सब लोग उसे डांटने लग जाते हैं लेकिन वहाज के पास उसी वक्त एक कॉल आती है जिसमें सबको ये पता चल जाता है कि उसकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है और वो इस वक्त अपने घर पे है। उसके बाद शिफा घर जाकर वहाज के साथ फ़ोन पे बात करती है और वो उसे कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि उसकी वजह से वरीशा इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। लेकिन वहाज उसे कहता है कि तुम्हें खुद पर ब्लेम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इस पूरे वाक्य में किसी की गलती है तो वो बाबा और वरीशा की है, तुम्हें अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और उसके बाद उन दोनों के बीच में मुख्तार को लेकर भी बात होती है और वो ये कहते हैं कि हम उनका रवैया समझ नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में वहाज ये कहता है कि अगर बाबा का रवैया ऐसा ही रहा तो मैं ये घर छोड़ दूंगा, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। और वहाँ पर वरीशा जब वापस आ जाती है तो महरूनिसा उससे पूछती है कि तुम कहाँ गई थी, तुम्हें बताकर जाना चाहिए था। तो उसके बाद वरीशा सुसाइड करने का ड्रामा करती है और वो जो कहती है कि मुझे मर ही जाना चाहिए, आप लोगों को मेरी फिक्र नहीं है। और ये सब सुनकर मुख्तार महरूनिसा और वहाज को ही सुना देता है। उधर बीजान के पास वरीशा रोते रोते पहुंचती है और उसे महरूनिसा, वहाज और शिफा के खिलाफ भड़काने लगती है। और जब बीजान और वरीशा आपस में बात कर रहे होते हैं तो महरूनिसा उनकी बातें सुन लेती हैं और बीजान इस बातों पर गुस्सा होकर कहती है कि मुझे अभी वहाज और शिफा से बात करनी चाहिए। लेकिन वरीशा उन्हें रोक देती है और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में और कोई तमाशा हो और वो लोग फिर से मुझे ब्लेम करने लगे।